अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान मोहम्मद अब्दुल हकीम हाजिर है चंद इत्तलात के साथ। आपकी नज़रें हमारी खबरों पर ना रहे बेखबर। आज का खबरनामा। पैदाइश और अमवात रजिस्ट्रेशन का बिल एनआरसी की तैयारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम सिया खवानीन की शिद्दत से मुखालिफत करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी का जौनपुर में जलसे आम से खिताब। 1 दिसंबर से उम्रे का आगाज। 6 ममालिक बशमुल हिंदुस्तान से रास परवाजें शुरू करने सऊदी अरब का ऐलान। 4 दिसंबर को सूरज ग्रहण। नोएडा में मोदी के हाथों बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट का संगे बुनियाद। दिल्ली असेंबली की कमेटी में कंगना रनावत की तलबी। नीट पीजी दाखिलों के लिए ईडब्ल्यूएस की आमदनी की हद पर गौर करने मरकज का तयक़ुन। कर्नाटक में मेडिकल के 66 तुलबा कोविड इन्फेक्शन से मुतासिर। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां यौम दस्तूर का बायकाट करेंगी। दहली फसादात के 758 मुकदमात के मजुमला 361 में चार्जशीट दाखिल। मुंबई के मफरूर करार दिए गए पुलिस अहदेदार क्राइम ब्रांच में हाजिर। सफर हज की कार्रवाइयां मुकम्मल डिजिटल होंगी। नकवी 20,000 दरखास्तें वसूल। सिर्फ 10 मुकामात से रवानगी की सहूलत। मरकजी वजीर का बयान। अफवाहबाज केजरीवाल पंजाब की अवाम को गुमराह कर रहे हैं। चुन्नी आबदोस वेला की हिंदुस्तानी बहरिया में शमूलियत। तालिबा की खुदकशी से परेशान टीचर ने फांसी ले ली। साबरमती गांधी आश्रम से मुतालिक तुषार गांधी की दरखास्त गुजरात हाईकोर्ट में मुस्तरद। दिल्ली एनआरसी इलाकों में हवा साफ करने मशीनें नस्ब। हिस्सेस बाजार में तेजी। हिस्सा सिशारिया में 454 निशानात का इजाफा। उत्तर प्रदेश में चलती कार में खातून इस्मत रेजी का शिकार। हरियाणा के स्क्रैप गोदाम में आग लगने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक। वजीर आजम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा। एशिया का सबसे बड़ा और मुल्क का आलूदगी से पाक पहला एयरपोर्ट होगा। तकरीब से खिताब। मेघालय में कांग्रेस सरकार ने असेंबली की तृणमूल में शमूलियत। इंडिया के बशमुल 6 ममालिक के मुसाफिरों को 1 दिसंबर से सऊदी अरब में रास दाखिले की इजाजत। नीट काउंसलिंग 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। महाराष्ट्र में दिसंबर में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा। वजीर सेहत। भोपाल में एनएसयूआई का मुजाहरा। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आज यौम आइन। दिल्ली के करीब एहतजाजी मुकामात पर किसानों की आमद का सिलसिला जारी। मुतनज़ा क़वानीन की तनसीक का ऐलान और वज़ीर आज़म की किसानों से घरों को वापसी की अपील बेअसर। कानपुर की शोहरत में एचबीटीयू का अहम किरदार। सदर कोविंद। रामबाग शूटआउट पर शुबहात मौजूद। महबूबा मुफ्ती। मुलायम सिंह से राजा भैया की मुलाकात। कोरोना वायरस के नए केसेस 10,000 से कम। शोपियान में कई मुकामात पर एनआईए के छापे। सर्दी में कमजोर बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर मुफीद। ये तरीके बच्चे का वजन बढ़ाने और जिस्मानी नशोनुमा में मददगार रहेगा। दिल्ली का एक्यूआई इंतहाई खराब जुमरे में। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन 119 करोड़ 38 लाख करोड़ से मुतजाविज। ममता ने मोदी के खौफ से सोनिया से वायदा तोड़ा। चौधरी। दिल्ली में तामीराती सरगर्मियों में अदालत उज़्मा की रोक। हम इस्लाहात से हज को बेहद आसान बनाया गया। सिर्फ 10 मराकिज से आज़मीन की रवानगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। नवजोत सिंह सिद्धू की भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से तमाम क्लासेस के लिए स्कूल खोलने का फैसला। नाअहल कांग्रेस हमें मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकती। कदीम जमात के कायदीन की टीएमसी में शमूलियत पर पार्टी का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान जागो बंगला में इदारिया। एससीओ में बाहमी मसाइल लाने की कोशिशें अफसोसनाक। मुकुल संगमा की प्रशांत किशोर से मुलाकात का इंकशाफ। कांग्रेस सरकार ने असेंबली के इस्तीफे के पस पर्दा हिकमत अमली सास कार फरमा। आईपीएस अहदेदार परमबीर सिंह मुंबई क्राइम ब्रांच में पेश। मोदी हुकूमत ने हमें फिरोजाबाद में एयरपोर्ट तामीर की मंजूरी नहीं दी थी। अखिलेश।
राय दहिंदों की शमूलियाती शिराकत पर आज बैनुल अक़वामी सेमिनार। समीर वानखेड़े ने मां का गलत डेथ सर्टिफिकेट पेश किया मलिक। शक्ति मिल से इज्तिमाई इस्मत रेजी खातियों की सजा में तखवीफ। वानखेड़े खानदान के खिलाफ 9 दिसंबर तक सरेआम बयानबाजी नहीं करूंगा, नवाब मलिक। दिल्ली असेंबली की कमेटी में कंगना रनावत की तलबी, बॉलीवुड अदाकारा पर इंतशार और नफरत फैलाने का इल्जाम। इस्मत रेजी के 3 मुजरिमों की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। मुंबई की अदालत का फैसला। मुल्क भर की खवातीन में गम व गुस्से की लहर। यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा। बरतानवी अरबपति भाइयों की तरफ से इमदाद का ऐलान। यूपी खवातीन के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज कांग्रेस। त्रिपुरा में हर बूथ पर नीम फौजी दस्ते तैनात किए जाएं। रियासत में अमन व अमान की खराब सूरत हाल की अर्जी पर समाज सुप्रीम कोर्ट की रियासती हुकूमत को हिदायत। आबदोस INS वेला हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल। गवर्नर ने एक बार फिर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की कामयाबी पर सवाल उठाया। मैक्सिको के सफीर पहुंचे खादी इंडिया पिंडा। कबायली बिरादरियों के 21,000 बच्चों को स्कॉलरशिप। मनोज सिन्हा। तुलबा को रोजगार नहीं दिया, हुकूमत ने इन पर लाठियां बरसाई। कमलनाथ। जेवर हवाई अड्डा शुमाली हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम। यमुना की सफाई हमारी अवलिन तरजीह। केजरीवाल। लोकसभा का वफ्द बैन पार्लिमानी यूनियन के इजलास में शिरकत करेगा। सितंबर में EPFO से वाबिस्ता 8,94,900 सारिफी। समीर वाखेंडे की वालदा के 2 सर्टिफिकेट। तदफीन से पहले मुसलमान, तदफीन के बाद हिंदू। किसान आंदोलन का 1 साल मुकम्मिल। कामयाबी का जश्न। मुजाहरा गाहों पर आज 1 लाख तक की भीड़ मुतवक्किर। जब तक हुकूमत गुफ्तगू नहीं करती और तमाम मसाइल हल नहीं होते तब तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अंधेरी 12वीं मंजिल से गिरकर यूक्रेन की खातून हलाक। 25 दिन में महज 20,000 आजमीन ने ही हज की दरखास्त दी। बगैर महरम के हज पर जाने वाली 100 खवातीन ने भी ऑनलाइन दरखास्त दी। हज से मुतालिक निजाम को डिजिटलाइज करने की कोशिश। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तफसीलात से आगाह करवाया और एक मरतबा फिर दोहराया कि सऊदी हुकूमत की हिदायत और कोरोना प्रोटोकॉल के पेश नजर हज की तैयारियां की जा रही है। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर गैर मुल्की खवातीन मंशियात के साथ गिरफ्तार। हफ्ता वसूली मामले में साबिक़ पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह बाले आखिर क्राइम ब्रांच के रूबरू हाजिर हुए। 26/11 जैसे हमलों को नाकाम बनाने के लिए रेलवे इंतजामिया का सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का दावा। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की 13वीं बरसी। नोएडा में वजीर आजम के हाथों एयरपोर्ट का संग बुनियाद। मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुमाली हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक गेटवे करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश को 7 दहाइयों बाद वो मिलना शुरू हुआ जिसका वो हकदार था। पहले की हुकूमतों पर उत्तर प्रदेश को तारीकी में झोंके रखने और झूठे ख्वाब दिखाने का इल्जाम। नांदेड़ समेत 4 मुकामात पर बल्दिया के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान। 21 दिसंबर को पोलिंग होगी। बादल खानदान को उनके गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। चिरंजीत सिंह चुन्नी। पंजाब के वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि केबिल माफिया, नशा माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया ये सभी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी हुकूमत में फले फूले। कश्मीर में शहरी हलाकतों में मुलविस सूबी जंगजुओं को मार देने का दावा। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ लोग महलूकुन को आम शहरी करार दे रहे हैं, वो हकीकत देखने की कोशिश करें। नांदेड़ के नावघाट कब्रिस्तान में बुनियादी सहूलियत की अदम फराहमी से लोगों को मुश्किलात का सामना। किसान मोर्चे को तोड़ने की साजिश, बीजेपी को हिमायत की अफवाह झूठी। मुल्क में गैर मौलाना कर्फ्यू, कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा। राकेश टकेल। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ी की कीमत एक जैसी होगी। गडकरी। शक्ति मिल गैंगरेप के मुलजिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। साबिका हुकूमतों ने शुमाल मशरकी हिंदुस्तान को नजरअंदाज किया। अमित शाह।
श्रीनगर शूटआउट में टीआरएफ कमांडर समेत 3 जंगजू हलाक, पुलिस तर्जुमान। पंजाब एएपी के रुकन असम्बली जगतार सिंह जग्गा का कांग्रेस में शामिल। CCRUM का दानिशवराना इमला के हुकूक पर कौमी सेमिनार का इनेकाद। हिंदुस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट हिंदुस्तान के नाम रहा पहला दिन। गिल, अय्यर और जडेजा की न्यूज सेंचुरी। सिंधु इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में। ISL का वन फुटबॉल के साथ माहिदा। नीट पर खूब पसीना बहा रहे हैं विराट कोहली। हनुमा विहारी का हक छीनकर श्रेयस अय्यर को टेस्ट डेब्यू का दिया गया मौका, आकाश चोपड़ा। बैटिंग कोच की कमी महसूस होती है, बाबर आजम। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सातियान दूसरे राउंड में पहुंचे। पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका सरफेरिस, टीम इंडिया को पीछे छोड़ा। बिग बॉस 15 में ताबूत का इस्तेमाल क्यों किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी एमी अवार्ड अपने नाम करने में नाकाम। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं और आपसे दबन गुजारिश करते हैं कि आप जिस तरीके से हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसी अंदाज में और इसी तरीके से एक और यूट्यूब चैनल है हमारा जिसका नाम हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस है और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों हैदराबाद के गलियारों में और हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरीके से रहबरी और सरपरस्ती फरमाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।